तो पिछली बार हमने ये समझा था कि एआई मॉडल असल में सोचता है या बस एक तोते की तरह रट्टा लगाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ एक तोता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां इससे इतना जरूरी और भरोसे वाला काम आखिर करवा कैसे लेती हैं। आज हम इसी के पीछे की इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं कि कैसे एक संभावना के खेल को एक भरोसेमंद सॉलिड टूल में बदला जाता है। हाँ, तो जैसा कि हमने कहा, एआई मॉडल फंडामेंटली एक संभावना का खेल है। पर कोई भी बिजनेस सिर्फ शायद या हो सकता है पे तो नहीं चल सकता, राइट? उसे तो चाहिए पक्का यकीन। तो फिर कंपनियां इस अंदाजे वाले खेल को एक भरोसेमंद साथी में बदलती कैसे हैं? और देखिए, यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। सोचकर देखिए, अगर कोई सिस्टम सिर्फ अगले शब्द का अंदाजा लगा रहा है, तो कोई कंपनी अपने इतने जरूरी कामों के लिए उस पर आंख बंद करके भरोसा कर भी कैसे सकती है? बात यह है कि ये सिस्टम प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, मतलब ये संभावनाओं पर काम करते हैं। और अगर हम सिर्फ इस बात पर निर्भर रहें कि इसने अपने ट्रेनिंग डेटा से क्या सीखा या याद किया है, तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। ये काफी रिस्की है। तो फिर सटीकता आती कहाँ से है? इसका जवाब कोई जादू नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट इंजीनियरिंग का कमाल है। ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो इस अंदाजा लगाने वाले मॉडल के चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा कवच मतलब गार्ड रेल्स बना देते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक है एआई को अंदाजा लगाने से ही रोक देना। जी हाँ, और उसे सिर्फ और सिर्फ जांचे परखे वेरीफाइड फैक्ट्स के आधार पर ही जवाब देने के लिए कहना। इस कमाल की तकनीक को कहते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या शॉर्ट में रैग। और यकीन मानिए, ये एआई के काम करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख देती है। देखिए, होता क्या है, अब एआई को अपनी याददाश्त पर जोर डालने की जरूरत ही नहीं है, जो कि सच कहें तो उसकी एक कमजोरी है। इसके बजाय सिस्टम पहले कंपनी के भरोसेमंद डॉक्यूमेंट्स में सही जानकारी ढूंढता है, उस जानकारी को एआई को देता है और कहता है जवाब सिर्फ इसी में से देना है। तो अब एआई सिर्फ दिए गए टेक्स्ट को प्रोसेस कर रहा है, जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो ठीक है, रैग से हमने एआई को सही जानकारी तो दे दी, लेकिन कंपनियां इससे भी एक कदम आगे जाती हैं। वो एआई को किसी एक खास फील्ड का एक्सपर्ट बना देती हैं, जिससे सटीकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। सोचिए, एक जो जेनरिक मॉडल होता है ना, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन जैसा है। उसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता है, पर किसी एक चीज में वो माहिर नहीं है। लेकिन फाइन ट्यूनिंग उसे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या वकील की तरह बना देती है। अब वो किसी एक डोमेन का एक्सपर्ट है, तो जाहिर है उससे बेमतलब या गलत जवाब मिलने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। और ये किया कैसे जाता है? इसके लिए मॉडल को हजारों सही सवालों और जवाबों के उदाहरणों पर ट्रेन किया जाता है, वो भी किसी एक खास इंडस्ट्री के लिए। इससे मॉडल का फोकस सिर्फ एक ही एरिया पर सेट हो जाता है, जैसे फाइनेंस या फिर सॉफ्टवेयर कोडिंग। तो हमने एआई को फैक्ट्स दे दिए, उसे स्पेशलिस्ट भी बना दिया। पर इन सब टेक्निकल कंट्रोल्स के बावजूद जो असली सेफ्टी नेट है, वो आता है इंसानी निगरानी और दूसरे बाहरी टूल्स से। देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। एआई को एक पावरफुल टूल की तरह देखना चाहिए, जिसे हमेशा सुपरविजन की जरूरत है। उसे एक ऐसा कर्मचारी नहीं मान सकते जो खुद अपने फैसले ले। क्यों? क्योंकि उसकी कोई असली जवाबदेही नहीं होती। उसे हमेशा एक बड़े ह्यूमन लेड सिस्टम का हिस्सा ही होना चाहिए। और इसके लिए बाकायदा प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ह्यूमन वेरिफिकेशन, जहां इंसान एआई के दिए जवाबों को चेक करते हैं, खास तौर पर मेडिकल या कानूनी मामलों में। और एक और दिलचस्प चीज है रेड टीमिंग। इसमें एक्सपर्ट्स की टीम जानबूझकर सिस्टम को तोड़ने या उससे गलती करवाने की कोशिश करती है, ताकि लॉन्च होने से पहले ही सारी कमजोरियां पता चल जाएं। पर उन कामों का क्या जहां अंदाजा लगाना खतरनाक हो सकता है? जरा सोचिए, गणित के सवाल का जवाब अंदाजे से तो नहीं दिया जा सकता, है ना? यहाँ तो 100% सटीकता चाहिए, तो इसके लिए एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। ये बहुत ही स्मार्ट है। आज का एआई सिस्टम ये पहचान लेता है कि ये एक गणित का सवाल है। वो खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। वो फौरन एक कैलकुलेटर टूल को कॉल करता है, उससे सही जवाब लेता है और फिर वो वेरीफाइड जवाब हमें देता है। मतलब सिस्टम को ये सिखाया गया है कि जब मदद की जरूरत हो तो मदद मांग लो, अंदाजा मत लगाओ। तो ये जितने भी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हमने देखे, आरएजी, फाइन ट्यूनिंग, ह्यूमन सुपरविजन, टूल्स, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं।
और वो बदलाव है एआई की गलतियों के बारे में सोचने के तरीके में। पहले जब एआई कोई ऊटपटांग जवाब देता था तो उसे एक रहस्यमयी शब्द दिया गया, हेलुसिनेशन, जैसे कोई जादू टोना हो जो कंट्रोल से बाहर है। पर अब इसे इसकी असली पहचान दी गई है। ये हेलुसिनेशन नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर की गलती है, एक बग है। और एक हेलुसिनेशन और एक बग में जमीन आसमान का फर्क है। एक बग एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जिसे पहचाना जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है और सबसे ज़रूरी बात, उसे ठीक किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। तो आखिर में एआई की सटीकता कोई जादू नहीं है, ये सॉलिड इंजीनियरिंग है। इस संभावना वाले कोर के चारों तरफ मजबूत गार्डरेल्स बनाकर बिजनेस एक अंदाजा लगाने वाली मशीन को काम के लिए एक भरोसेमंद और पावरफुल इंजन में बदल देते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई परफेक्ट है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या हम उसे भरोसेमंद बनाने के लिए सही सिस्टम और प्रोसेस बना सकते हैं। और जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं।